कंदील बलोच वाली आपने अभी उसके भाई की जिक्र किया और हमने टॉप स्टोरी दिखाई और एकदम से मैंने देखा तो भाई की वो जो शक्ल थी ना, जब उसको लेके जा रहे थे, ऑब्वियसली फाइल फुटेज पुरानी है तो उसका मुंह कवर किया होता। सारों की शक्लें दिखानी चाहिए, बार बार दिखानी चाहिए, ताकि थोड़े से तो कुछ जलील तो हो ना इंसान की, तुमने किया क्या। तो ये अपनी शक्ल छुपा के आ जाते हैं, उसके बाद 5-6 साल बाद निकल गए, किसी को याद भी नहीं रहा कि था कौन। मतलब उतना ही इनको नोटोरियस और मशहूर करना चाहिए जो इन्होंने हरकत की होती है। तो why hide their faces? हम बड़े मायूस हो जाते हैं कभी कभी। कंदील बलोच का आपको पता ही है, राजीनामा हो गया था और गवाहों के मुकर जाने के बाद कातिल बरी हो गया। कातिल भाई की रिहाई पर सिविल सोसाइटी में तो बड़ा इश्तियाल पाया जा रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम ही फ्लॉड है। वो शाहरुख जतोई पता नहीं कहाँ आसमा रानी पे को जो कत्ल कर गया, फिर वो भाग गया, होटल नुमा अस्पताल में रह रहा है। कंदील बलोच का भाई बरी हो जाता है। सिविल सोसाइटी, मीडिया समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आवाम का गुस्सा नजर भी आ रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि हमें बहैसियत कौम ऐसे निज़ाम पर शर्मिंदा होना चाहिए। कौमें तो ऐसे निज़ाम पर शर्मिंदा हो, अब कौम तो है कि नहीं है, लेकिन हुकूमत को भी इस मामले पर शर्मिंदा होना चाहिए कि ये निज़ाम ठीक करना है, निज़ाम बनाना, निज़ाम में बेहतरी लाना तो हुकूमत का काम है। आवाम और कौम किस तरफ देखे, ये निज़ाम ख़राब है तो इसे ठीक करना सर आप ही की जिम्मेदारी है, सिर्फ शर्मिंदगी से बात नहीं। हमारे साथ हैं और चूंकि हम ये बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना उन्हीं से बात कर लें। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े परेशान हैं हम और अवाम बहुत परेशान है कि अभी तक जितने हाई प्रोफाइल ख़वातीन के अगेंस्ट ऐसे केसेस आए हैं जहां उनको कत्ल कर दिया गया है, वहां सजाएं ऑलमोस्ट हुई नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई डिटरेंट वैल्यू नहीं है, कोई हम चीज़ कंपैरिजन कर सकें कि देखो वहाँ ये सज़ा मिली थी तो अब भी मिली चाहिए। सज़ाएं तो होती नहीं हैं। और असर आप वफाकी वजीर की हैसियत से तो हमें जवाब नहीं, लेकिन हम आपसे रहनुमाई भी लेना चाहते हैं कि ये क्या मसला है जो हल नहीं हो पा रहा बहैसियत वकील, चूँकि आप वकील भी हैं। देखें जी, मसला जो है वो कानून में इतना ज़्यादा नहीं है। कानून जो है वो पहले ही मौजूद है। मसलन ये जो आप अगर बात करें कि ये जो कंदील बलोच के भाई को जो एक्विटल हुई है, ये केस एक से ज्यादा बार इसको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। यहाँ पे कानून भी बड़ा वाज़ेह है कि ये फसाद फिल अर्ज है, और फसाद फिल अर्ज के जो केसेस होते हैं उनमें कसास जो है वो नहीं वाजिब, वो सिर्फ रियासत जो है वो माफ कर सकती है। उन केसेस में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको माफ नहीं कर सकते। इसी तरह से जैसे टेररिज्म के केसेस हैं या बाकी मामलात हैं। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है, और जहाँ ना ही जजेस की जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है उसको जो है वो मैटर कर रही है, ना ही जो नीचे से ऊपर तक जो जजेस की एलिवेशन है उसमें अकाउंटेबिलिटी जो है कोई रह गई है। लिहाजा जजेस के जो गलत अप्रोच है उसको रेक्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए उसके लिए 2/3 अमेंडमेंट चाहिए। ये अभी जो अब्दुल्ला तकरीर कर रहे थे कि हुकूमत को शर्मिंदा होना चाहिए और ये वो इसलिए कर रहे थे कि उनको पता ही नहीं है कि किसने क्या करना है, पार्लियामेंट का क्या फंक्शन सर। आप कंसेंसस डेवलप कर लेना, मतलब आप हमारे पे तो आ जाते हैं कि हमें नहीं पता किस पे क्या करना है, लेकिन इस टाइम हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आई गेस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस बहस कि हमें पता ही नहीं है कि किसी ने क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कंस्ट्रक्टिव। हम सब मिलकर बात करते हैं। जब आप प्रोग्राम पे बैठा करें ना, टीवी पे बैठा करें, पढ़ के बैठा करें, और इस तकलीफ सुबह जो झाड़ देते हैं आप बगैर उसके। अच्छा फवाद साहब, आप हमें हमेशा आके सुनाते हैं, हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हम ये चाह रहे थे कि हम कोई कंस्ट्रक्टिव बहस कर लें, लेकिन फिर वही मामला शुरू हो जाता है ना। नहीं, कंस्ट्रक्टिव बहस आप करें, उसके लिए जरूरी ये होता है कि पहले 2-4 कॉलिंग करते हैं, पता करते हैं टॉपिक क्या है, इशू क्या है, होना क्या है, इसलिए ताकि आप एक कंस्ट्रक्टिव बात कर सकें। सर आप एक अज्यूम कर लेते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वी नो आवर जॉब एंड लेट्स टॉक अबाउट योर जॉब राइट नाउ। नहीं, वो यही मैं बता रहा हूँ ना आपको पता नहीं है ना मेरी जॉब क्या है और हुकूमत का काम क्या है और पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है। पार्लियामेंट का अब मेरी बात सुने, आप चौथी दफा ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी जॉब नहीं पता। अब मैं ये कहना शुरू कर दूं आपको आपकी जॉब नहीं पता, तो फिर आप ऑफेंड हो जाएंगे। वो तो फिर लोग फैसला कर लेंगे ना, वो लोगों को छोड़ देना किसका क्या है। अच्छा, can we come to the point, guys? एक मिनट आप मुझे बात तो कर लेना ना, आप दोनों शुरू कैरी ऑन। इशू ये है कि एक इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पे तो बड़ी बुनियादी बातों पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा। मैं आपसे जो कम से कम जो है वो 2 साल हो गए हैं हमें ये कहते हुए कि अपोजिशन को यहाँ पे साथ बैठना चाहिए, और जो बड़े रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन एक कंसेंसस करें, और जुडिशियल रिफॉर्म्स उनमें एक फंडामेंटल है ना। आपका
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, या जो आपके बाकी बड़े मसाइल हैं जिसके ऊपर लेजिस्लेशन चाहिए, जिसके ऊपर सिस्टम तब्दील करने की जरूरत है, जब तक हुकूमत और अपोजिशन में कंसेंसस नहीं होगा। और मीडिया के ऊपर तो ये डिबेट्स होती ही नहीं है, ना ही जो है उस तरह से कभी कोई जो है कोई कंस्ट्रक्टिव उस तरह की बात हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं, और अभी भी लगता नहीं कि हम इसमें आगे जा सकें। अब आप मुझे बताएं कि कंसेंसस डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है? सर्टनली 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, और इसको प्राइमरीली तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी समझा जाएगा कि जनाब सबको बिठाएं, बात करें। और ये जो केसेस हैं ये हमारे लिए एक मिसाल हैं कि अगर ये इन्हीं केसेस को लेकर हमारा आवाम का एतमाद उठ रहा है इस किस्म के मामलात में से, तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड ऑल टॉक अबाउट इट एंड रिजॉल्व दिस। बिल्कुल सही बात है। अब हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने सबसे पहले वज़ीर आज़म ने असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा अपोजिशन को कि आइए इन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। हर दफा जब इलेक्शन होते हैं हम कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इसको खत्म करते हैं, आइए मिलके बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें फॉर्मल इन्विटेशन दें। फिर प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा स्पीकर असम्बली को और कहा कि जी आप फॉर्मली इन्वाइट करें। जब फॉर्मली इन्वाइट किया तो पीपल्स पार्टी ने अपने 2 लोग नॉमिनेट किए, PMLN ने अपने बंदी नॉमिनेट नहीं किए, उन्होंने अभी तक नॉमिनेट नहीं किए। उसके बाद जब भी बात हुई है उन्होंने कहा कि बाकी सारे इश्यूज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले आप हमारे केसेस के ऊपर बात करें। तो देखिए इसमें जब आप बाहर बैठते हैं बात करते हैं तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए किसने क्या रोल अदा किया है, किसने कहाँ पे जो है वो मामले को जेपरडाइज किया है। तो आप कह रहे हैं कि आपने अपना रोल अदा कर दिया, ऑपोजिशन नहीं मान रही है इस बात पे बात करने के लिए। चले, आपकी जो ट्वीट थी हमें बहैसियत कौम ऐसे निज़ाम पे शर्मिंदा होना चाहिए, बिल्कुल शर्मिंदा हो गए। नेक्स्ट क्या? अभी आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि क्यों ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज होना बड़ा चैलेंजिंग है। तो इस वक्त एट द मोमेंट इतने ज़्यादा केसेस हमारे सामने, हम कर क्या सकते हैं? जी एट द मोमेंट तो यही है कि मैंने कल भी जिस तरह से हमने जुडिशरी को कहा है कि वो प्लीज इसके ऊपर जरा किसको वेकअप कॉल सुने, क्योंकि देखिए जुडिशरी में हम एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। हम तो नहीं जजेस के जो डिसीजन है उसको देख सकते। एक है जुडिशियल एवेल्यूएशन जो अपील में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। एक है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एवेल्यूएशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एवेल्यूएशन जो है उसका कोई सिस्टम ही नहीं है जुडिशरी में। ना चीफ जस्टिस जो है वो अपने जो जुडिशियल कमीशन बने हुए हैं, ना वो अपने जजेस की क्वालिटी देखते हैं जजमेंट्स की, ना वो उनके ऊपर जो है वो कोई कमेंट करते हैं। कभी हमने सुना ही नहीं कि कोई जुडिशरी ने रिपोर्ट दी हो जिसमें जजेस की जो जजमेंट्स है उसकी कोई एवेल्यूएशन की हो, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ जजमेंट्स का स्टैंडर्ड जो है वो रोज गिरता ही जा रहा है। और ये जो कंदील बलोच वाला केस है, देखिए ये सरीहन वायलेशन है हमारे लॉ की। अच्छा, ये फसाद फिल अर्द आपने कहा कि इसके जुमरे में आता है। स्टेट सर्टनली इसमें माफ जब तक ना करे मामला नहीं निपट सकता, तो स्टेट फिर कहां तक परसू करती है या करेगी? इसको आगे लेकर जाएंगे, चैलेंज करेंगे अगर इस किस्म के केसेस को एग्जाम्पल बनाना है, क्योंकि ये एक कंदील बलोच नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव ऑनर किलिंग का इशू है। मतलब अगर इंसान अपने घर में ही अपने आप को महफूज ना समझे, या किसी को ये पता लग जाए या किसी फैसले से मैसेज जाए कि अच्छा जी अब किसी को भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दो, अल्टीमेटली राजीनामा हो जाएगा, छूट जाएगा, तो केस को आगे लेके जाना रियासत की जिम्मेदारी क्या यहाँ बनती है? और इस केस को क्या रियासत आगे उठाएगी? देखिए ये अब आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। इसमें आप देखिए जिम्मेदारी रियासत की क्या है। रियासत जो है वो अपील फाइल करेगी और वो कोर्ट में चला जाएगा, वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेगी, उसको रिवर्स करना है रिवर्स कर देंगे एविडेंस स्टैंडर्ड अपने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने जिसको यू गाइस हैव हिट द नेल ऑन द हेड कि ऑनर किलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 100 जजमेंट्स हैं। वो कह रहे हैं कि जी इसमें माफी नहीं हो सकती। तो जिस जज ने इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये फैसला दे दिया, अब आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? सवाल ये है कि जब तक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का रोल आपने कहा, अपोजिशन पार्लियामेंट का, जब तक ये अपने अपने रोल अदा नहीं करेंगे तो ये मामला तो हल नहीं होगा। हम तो उसी तरह खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस साहब से ये होगी कि दिस इज नॉट इनफ कि अगर आप इस केस को सुने और रिवर्स करें, यू मस्ट टेक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगेंस्ट द जज। कि आपने कैसे छोड़ दिया जब लॉ बिल्कुल सामने है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आपके सामने हैं और आप जो है वो करके चले जाते हैं। अगर हम हर इदारा जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करेगा
और हम सुबह सुबह उठ के 24/7 जो हुकूमत ही को ब्लेम करते रहेंगे तो मुल्क तो नहीं चल सकता। ये पॉलिटिकल एक ऐसी हो जाएगी। सो इम्पोर्टेंट इज कि ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट अपना रोल अदा करे और हुकूमत अपना रोल अदा करे, बल्कि जुडिशरी भी अपना रोल अदा करे। अच्छा फवाद साहब, और कुछ केसेस विच आर एक्चुअली इन द प्रोसेस राइट नाउ, चलो ये कंदील बलोच वाला तो केस हो चुका है, उसकी बात हो रही है, उस्मान मिर्जा केस, जाहिर जाफर केस, जो कि हमें नजर आ रहे हैं कि इसमें कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स क्रिएट किए जा रहे हैं, स्टेट इसमें कुछ कर सकती है? लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपकी जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है कि हम मॉडर्न प्रोसिक्यूशन की तरफ जाएं। अब यहाँ पे भी आप देखें, एक वीडियो है उसकी फोरेंसिक हुई है और उसके बाद उसमें जो लड़की है या जो अक्यूज है, क्राइसिस क्या है कि जिसके साथ वो ज्यादती हुई है उसने कह दिया जी मेरे साथ तो ज्यादती नहीं हुई है। अब ये एक प्रॉब्लम आएगी प्रोसिक्यूशन को, लेकिन आई थिंक हमें जजेस को और प्रोसिक्यूशन को मॉडर्न एविडेंस टेक्निक्स को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, उसको ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। और ऑफेंस को अगेंस्ट हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, वो जुडिशरी में भी ये जो इम्पैक्ट आ रहा है कि जो क्राइम है ये अगेंस्ट इंडिविजुअल है, ये नहीं होना चाहिए। क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट। इसमें जो ट्रॉमा सोसाइटी जिससे गुजरती है आप उसको इग्नोर करके आगे नहीं चल सकते। लिहाजा इम्पोर्टेंट ये है कि जो जुर्म है उसको आप अगेंस्ट स्टेट लें, अगेंस्ट सोसाइटी ले, ना कि अगेंस्ट इंडिविजुअल। कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ हुआ था उसने माफ कर दिया, केस खत्म हो गया, ये तो कोई तरीका नहीं है। आपकी जो पूरी सोसाइटी जिस ट्रॉमा से गुजरी है वो किधर जाएगा। तो आई थिंक जजेस एंड प्रोसिक्यूशन दोनों को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट सर्टनली इस मामले को रिवर्स तो कर देगी, लेकिन एट द सेम टाइम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी होना चाहिए जब कानून वाज़ेह है कि इस किस्म का फैसला लोअर कोर्ट्स की तरफ से आया क्यों है।